हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत टाइम से थ्रिलर ड्रामा देखना पसंद कर रहे थे तो ये ड्रामा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस ड्रामे का नाम है द इम्पॉसिबल एयर। इस ड्रामे के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है मेन लीड को, जिसका नाम थाए होता है। उसके हाथ में नाइफ होता है और सामने दो लाश पड़ी होती हैं। वो ये देख के बहुत घबराया होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसने क्या किया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ये सीन पास्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पे वही लड़का हाई स्कूल में होता है और वो अपनी माँ के होम टाउन जा रहा होता है। वहाँ पे वो अपने एक रूम देख रहा होता है। दरअसल उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसलिए ओनर उसे बहुत ही नॉर्मल सा रूम दिखाता है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी पास में से एक गाड़ी निकलती है। ओनर उसे बताता है कि ये कॉन्ग ग्रुप का सबसे छोटा लड़का है, लेकिन ये नाजायज़ है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉन्ग ग्रुप का सबसे पहले लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम सोजी है और वहीं पे आईना इसे देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि ये किसी भी पार्टी में जा नहीं सकता, क्योंकि ये नाजायज़ लड़का होता है। वहीं पे ये सब दूर से ही थाई देख रहा होता है। अगले दिन ताहे जॉब लेने के लिए कन्वीनियंट स्टोर जाता है। वो वहाँ के ओनर से जॉब के लिए बोलता है, तो ओनर बोलता है कि मैं हाई स्कूल के बच्चों को जॉब में नहीं रखता, लेकिन हाँ, पास के रेस्टोरेंट में शायद एक जॉब वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तभी वो इना को देखता है कि वो सामान भर रहा होता है, लेकिन वहाँ का ओनर उसे कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। उसके बाद ताई अपना जॉब लेके वापस बाहर आ रहा होता है कि तभी देखता है कि आयना फिर से वहाँ पे सामान चुरा के खा रहा होता है। उसके बाद वो अपना सामान लेने चला जाता है। ताही अपना सामान लेके बाहर निकलता है कि वो वहाँ पे फिर से एक बार आयनों को देखता है। आयनों उसे रोक के कहता है कि तुमने मुझे कन्वीनियंट स्टोर में चुराते हुए सामान देखा था, तुमने कुछ भी बोला क्यों नहीं? इस पर वो बोलता है कि ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा था जिसके लिए बोला जाए। आयना बोलता है कि यहाँ के सारे लोग मुझे देखकर इग्नोर करते हैं, क्या तुम भी ऐसा ही कर रहे हो? इस पर वो बोलता है कि शायद तुम्हें अटेंशन चाहिए, तुम शायद अटेंशन सीकर हो। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो तुम्हें कुछ बड़ा चुराना पड़ेगा, जिससे हर कोई तुम्हारी तरफ देख सकेगा। इस पर आईना बोलता है कि तुम अभी-अभी मुझसे मिले हो, तुम मुझसे इतना रूड कैसे हो सकते हो? नेक्स्ट सीन में आईना बॉक्सिंग कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई एन्जॉय कर रहा होता है, तभी वहाँ पे थियो की एंट्री होती है। उसी क्लास में आईना भी होता है। प्रोफेसर सभी को थियो के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और अभी-अभी ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट भी है। फिर कैंटीन में जाके थियो जहाँ-जहाँ बैठ रहा होता है, वहाँ-वहाँ आईना आकर उसे परेशान करता है। फिर वहाँ से हट के थियो दूसरी जगह जाके बैठता है, वहाँ पे भी ईना आता है और उसे परेशान करने लगता है। आईना अपने खाने की थाली थियो पर फेंक के मारता है। थियो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी थाली आईना के ऊपर मारता है। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि आईना बॉक्सिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो थायो को बहुत ही तेज़-तेज़ मारने लगता है। वहीं पे प्रोफेसर आ जाते हैं, उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। वहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि थियो बाहर आ रहा होता है, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो घबरा के दौड़ के कहीं भागने लगता है। फिर हमें आईना का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने घर के वापस आता है, तो वहाँ पे फिर से पार्टी का माहौल होता है और वहाँ पे उसका सबसे बड़ा बेटा फुल एन्जॉय कर रहा था। वो इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था कि वो एक आदमी को खड़ा करके वहाँ पे बंदूक मारने की कोशिश करता है। मतलब कि वो अपने नशे में इतना ज़्यादा चूर होते हैं कि वो किसी का भी ख़्याल नहीं रखते। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि थायो अपनी माँ को देखता गया होता है और वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तब हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब थायो के पास कॉल आता है, तो वो उसके डैड का कॉल होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है और वो ज़िंदा है और वो यहीं कहीं छुपी हुई है। इसलिए मेरे आदमी तुम्हारी मॉम को ढूँढने के लिए गए हैं। मैं उसे जैसे ही मिलूँगा, मैं उसे वहीं पे मार दूँगा। इसलिए थायो अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। फिर नेक्स्ट तायो एक बॉक्सिंग क्लब के सामने खड़ा होता है। वहीं पे आईना आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें क्लब ज्वाइन करना है? उस पर वो कहता है कि क्या यहाँ पे किसी को मारने की भी ट्रेनिंग दी जाती है? उस पर आईना कहता है कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग ज़रूर सिखाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे हराना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें सिखाऊँगा। उसके बाद दोनों रिंग पे जाते हैं। क्योंकि आईना बहुत अच्छा फाइटिंग में होता है, इसलिए वो उसे काफ़ी अच्छे से मार पा रहा होता है। लेकिन तभी थायो को भी अपने डैड की याद आ जाती है और वो याद करने लगता है कि जब वो बचपन में छोटा था, तो उसकी माँ और वो अपने डैड से कितनी मार खाता था। उसका बाप बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करता था। फिर उस पे गुस्सा आ जाता है और वो आईना को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। आईना उसे कहता है, क्या तुम सच में किसी को मारने वाले हो? फिर वो उसे घर छोड़ देता है। वहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहते हो? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ईना का फ्रेंड दौड़ के आके उसे एक बात बताता है। वो बताता है कि थियो के फादर ने उसकी माँ का मर्डर किया है और वो एक मर्डरर का बेटा है और उसके फादर इस वक़्त जेल में हैं। इस पर आईना बोलता है कि तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इसका मतलब है कि तुम पीठ पीछे मेरी भी बुराई करते हो। लेकिन एक बात जान लो कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास सभी तरह की लग्ज़री है, कि क्या तुम्हारे पास ये सब है? अगर नहीं है तो तुम अपना मुँह बंद रखो। फिर उसके बाद वो
थियो के पास चला जाता है, उससे पूछता है कि तुम क्या सुन रहे हो? उसका गाना सुनने लगता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें जानना नहीं है कि नीचे तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही थी? वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। वो अपनी सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि उसके फादर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अब जेल में है। फिर वो आयना उससे कहता है कि तुम क्या मेरी फ्रेंड बनना चाहोगे? इस पर वो बोलता है कि हम फ्रेंड बनने की जगह पार्टनर बन सकते हैं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगा जो तुम पाना चाहते हो। इस पर आईना हँसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वो बोलता है कि तुम जिस पावर के बारे में चाहते हो, वो तुम्हें मैं दिला के रहूँगा। इस पर आईना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होम यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? जो कहता है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बस लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब जो मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। इस पर आईना बोलता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहोगे। इसके बाद हमें लीव दिखाया जाता है। अब थियो एक अच्छा टीचर बन चुका होता है और वो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। इसके साथ ही वो बहुत अलग-अलग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। थियो जहाँ रहता है उसके सामने ही एक लड़की भी रहती है, इसका नाम हेवॉन होता है। ये मेन लीड होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, थियो जब नहा के आता है तो वहीं पे आईना केक लेके खड़ा होता है। दरअसल इस दिन थियो का बर्थडे होता है, मतलब कि ये अब बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं। फिर थियो उसे एक पेन ड्राइव देता है, वो उसे बताता है कि इसमें इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है और इस हफ्ते के लेक्चर हैं। मतलब कि थियो आईना को वो सारी चीज़ें देता था जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बदले में आईना भी उसके लिए बहुत कुछ करता था। वो कहता है कि मैंने एक रिकमेंडेशन किया है, तो वहाँ पे जॉब के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में कॉन्गो ग्रुप की फैमिली दिखाई जाती है, महीना मतलब कि इना की फैमिली। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, थियो अपने एक प्रोफेसर से मिलने के लिए गया होता है। वो प्रोफेसर उसे बताता है कि उसने जो रिपोर्ट बनाई है कॉन्गो ग्रुप की फ्यूचर स्ट्रेटजी की, वो उसे बहुत पसंद आई है। एक और रिपोर्ट मेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी है। तुमने बहुत अच्छे से कॉन्गो ग्रुप की फ्यूचर स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है। और वो ये भी बताता है कि ये रिपोर्ट में को-प्रॉस्पेरिटी कॉर्पोरेशन सेंटर है, जो वो लोग लेना चाहते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसके बारे में थियो ने पहले ही ईना को बता दिया था। वो बताता है कि ये यूनिट आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप एरिया में यूज़ हो रहा है। फिर हमें प्रेज़ेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पे प्रोफ़ेसर उससे पूछता है कि तुम इस रिपोर्ट के कितने पैसे लोगे? इस पर थियो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना राइट चाहिए। बस आप इतना करिएगा कि इस रिपोर्ट में मेरा नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रोफेसर कांगो ग्रुप के सेकंड बेटे संजू को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये कांगो ग्रुप की फ्यूचर स्ट्रेटेजी हो सकती है और तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। उसके बाद हमें थियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इंटरनेट में कांगो ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि आयना के दोनों भाइयों में से कोई एक फ्यूचर स्ट्रेटेजी का सीईओ बनने वाला है। उसके बाद हमें हेयो को दिखाया जाता है, जो वो उसी के कॉलेज में पढ़ती है और उसी के घर के सामने रहती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मैं तुम्हारी नेबर हूँ। क्या इतना जानना काफ़ी नहीं है हम दोनों के फ्रेंड्स बनने के लिए? लेकिन थियो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर आईना आ जाता है, वो दोनों साथ में बैठे ही होते हैं, लेकिन थियो उसे हैवॉन को देख रहा होता है। आईना उससे पूछता है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? लेकिन वहाँ पे भी वो कोई जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में वो आईना के घर जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहती है। वो उसकी छोटी बहन शीशु को ट्यूशन पढ़ाने आता है। दरअसल उसकी ये रिकमेंडेशन आयना ने ही की होती है। वो शीजो को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा रहा होता है, लेकिन शीजो का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं थियो को पसंद करने लगती है। वो पूरा टाइम उसको छेड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन थियो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान लेना चाहती हो, तो तुम ट्राई करके देख लो। मेरे अंदर बहुत सारा पेशेंस है। नेक्स्ट सीन में मून नाम का आदमी थियो को बुलाता है और उससे टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। दरअसल ये पहले ही कंपनी को देखा करता था। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि आयना उसे लेने के लिए आया होता है। वो उससे बात कर रहा ना थियो से पूछता है कि उसके डैड कैसे हैं। थियो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से नहीं मिला, मैं तो शीजो को पढ़ाने गया था, मैंने से उसी से मुलाकात की है। इस पर वो बोलता है कि हाँ, तुम मुझसे कैसे मिलोगे? फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो? इस पर आयना बोलता है कि फैमिली को मिस करने के लिए उनका मिलना ज़रूरी है और मैं आज तक उनसे एक बार भी नहीं मिला हूँ। इस पर थियो बोलता है, तुम अपनी बहन के टच में हो। इन्हें बताता है कि वो बाकियों से काफ़ी अलग है और मेरे साथ वो मेरी रियल सिस्टर जैसी रहती है। फिर वो हेवॉन के बारे में पूछने लगता है, तो थियो बोलता है कि क्या तुम अब लोगों को स्टॉक करने वाले हो?
टीना बोलता है कि नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फिर हेवॉन अपने घर आ जाता है तो देखता है कि सामने हेवॉन की माँ ये होती है और वो चिल्ला कर उसे बुला रही होती है, लेकिन हेवॉन दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो दरवाजा तोड़ देती है तो हेवॉन आके देखती है तो उसकी माँ कहने लगती है कि तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हें पैसा मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है, इसलिए आज तुम जो पैसा कमा रही हो वो मेरा ही है। ये सब वहाँ पे थियो देख रहा होता है। हेवॉन भी देख लेती है कि थियो वो ये सब देख रहा होता है। फिर थियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में जब आके देखता है कि हेवॉन नीचे सड़क पर चल रही है, फिर बारिश हो रही तो उसे लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ईना के फादर को दिखाया जाता है। वो ऑफिस में बैठ के अपने अटॉर्नी से बात कर रहे होते हैं। वो उससे ईओ संजू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। वो डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं। दरअसल उन्हें फ्यूचर स्ट्रेटेजी दोनों में से किसी एक बेटे को देना होता है, लेकिन वो दोनों को ही क्वालिफाइड नहीं मानते। नेक्स्ट सीन में संजू की माँ को दिखाया जाता है। की स्टेप मॉम होती है, मतलब कि संजू हिजू की ही मॉम होती है और ये अपने संजू बेटों को ही पूरे एम्पायर संभालना चाहती है। इसलिए वो आयना को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके पास मिलने जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, जिसमें लिखा होता है कि वो अपने सारे शेयर छोड़ रहा है। लेकिन तभी उसे थियो की बात याद आती है कि उसने पहले ही उसे बताया होता है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लान सामने आ गया है। अब उसकी स्टेप मॉम उससे मिलने के लिए आएगी और उससे अपने शेयर को गंवाने के लिए कहेगी। वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे एंटर करने के लिए क्या तुम अपने सारे शेयर को देने के लिए तैयार हो? उस पे ईना बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कांगो ग्रुप चाहिए तो मैं अपने शेयर को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह बात याद करके ईना अपना साइन कर देता है और वहीं पे उसके स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कन्वीनियंस स्टोर में आता है बियर लेने के लिए, तभी वहाँ पे हेवॉन्ग भी होती है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते? वो उसे ज्वाइन कर लेती है। ईना उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? उस पर हेवॉन बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो। ईना बोलता है कि नहीं, मुझे फ्रेंड नहीं बनना क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड बनना है और उससे डेट करने के लिए पूछता है। ईना बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हो, इसलिए तुम मेरा बॉयफ्रेंड मत बनो, मेरा फ्रेंड ही बन के रह जाओ। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो वो कहता है कि लग रहा है इमोन को पाना आसान नहीं होने वाला है। तो वो बोलता है कि उसने बोला तो कि उसके पास टाइम नहीं है, तो तुम उसके सिर्फ फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? वो कहता है कि नहीं, वो मुझे पसंद है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पे हेवॉन थियो को मैसेज कर रही होती है और कहती है कि हम दोनों को दोबारा मिलना चाहिए। वो दोनों दोबारा मिलते हैं और बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हेवॉन उससे पूछती है कि तुम ऐना के साथ क्या करते हो और तुम उसके साथ क्यों आगे पीछे लगे रहते हो? क्या तुम उसे गोल्डन रोप की तरह यूज करने वाली हो? तो उस पे वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर बताओ। तो वो कहती है हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। वो बोलता है कि ईना कॉन्गो ग्रुप का नाजायज वारिस है, वो गोल्डन रोप है कि नहीं तुम्हें ये शायद देखना है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ईना उसके घर आता है और फिर वो देखता है कि हेवॉन उसके घर के सामने रहती है। ये बात मुझे थियो ने क्यों नहीं बताई? फिर वो वही हेवॉन थियो से बोलती है कि अगर मुझे कभी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट बार जल्द ही लेके आऊंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।